अस्सलाम वालेकुम। अभी हम जो होटल की रूम का टूर आपको करवाते हैं, ये आते साथ ही इधर कबर्ड्स हैं, हैंगर्स वगैरह लगे हुए हैं। छोटी सी रूम है मगर सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। लॉकर है, सामान शान इधर रख सकते हैं। तो साथ ही ये वॉशरूम है, कोमोड लगा हुआ है, सिंक है और ये शावर और बाथ टब है। माशाल्लाह इज गुड, इज क्लीन एंड नाइस, स्मॉल रूम बट इज गुड। तो ये हमने हमारा सामान रखा हुआ इधर। ये अरीब बैठे हुए हैं, टीवी को चेक कर रहे हैं कि क्या कोई चैनल्स वगैरह आते हैं कि नहीं। तो ये दो सेपरेट बेड्स हैं माशाल्लाह से, टाइडी एंड क्लीन। साथ में ये जो टेरेस भी है, इधर भी दिखाते हैं आपको, बाहर बैठने के लिए। साथ ही समुंदर शुरू हो जाता है, ये देखिएगा ज़रा। ये जी अभी आपको हम हमारी रूम का तो नहीं, होटल का टूर कराते हैं। ये हमारी रूम है 110। तो ये हमारे होटल के कमरे हैं, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। तो अभी आपको ये सुबह सुबह हम नाश्ते के लिए निकले हैं, तो इतना मूड तो नहीं है खाने का, तो मैंने कहा फिर भी कुछ खा लेते हैं। देखते हैं ज़रा, अरीब भी निकला हुआ है जाए तो। ये जी हमने गाड़ी रेंट की है आज इधर क्रोएशिया में। तो एक्सप्लोर करने के लिए ज़रा, अगर कैमरा मैन इधर आगे आए तो ज़रा दिखाएं। ये वाइट ओपल कोर्सा है, डीजल गाड़ी है। तो पहले हमारा प्रोग्राम नहीं था गाड़ी रेंट करने के लिए, तो अरीब ने कहा कि गाड़ी के बगैर तो मुश्किल हो जाएगा आगे पीछे जाना। तो आए आपको गाड़ी दिखाते हैं, प्रेटी न्यू कार है। तो मैंने कहा ज़रा क्रोएशिया का जो ब्रच आइलैंड है इसको ज़रा एक्सप्लोर करेंगे। तो आप भी हमारे साथ रहिएगा, अभी इस गाड़ी पे ज़रा और जगहों को भी जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अरीब कैमरामैन सब चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये जी अभी हम गाड़ी रेंट करके ना वापस जा रहे हैं होटल में। तो चेंज वगैरह करके फिर निकलते हैं, देखते हैं आज कहाँ पे। बोल एक जगह का नाम है, बोल, उधर इंशाल्लाह आ जाएंगे। ये जी होटल है हमारा, माशाल्लाह बहुत है, छोटा सा होटल है मगर अच्छा है, साफ़ सुथरा है और प्राइस भी रीज़नेबल है। होटल पस्तूरा, इधर अंदर इसकी रिसेप्शन है। 4 स्टार, साइकिल वगैरह रेंट भी करते हैं। ये देखें होटल पस्तूरा। तो इधर आके देखते हैं कि इधर आगे क्या है। अरीब, इधर स्विमिंग पूल है शायद। हेलो हेलो जी हाँ, इधर आगे जो है स्विमिंग पूल है। अभी तो मौसम इतना गर्म नहीं है, तो बहुत कम ही लोग, टूरिस्ट भी कम ही आए हुए हैं स्विमिंग वगैरह करने के लिए। तो बहुत इतना ज़्यादा लोग नहीं आते। साथ ही समुंदर है, अगर आप समुंदर पे मैं स्विमिंग करना चाहें तो वो भी मुमकिन है।
ये देखें छोटी स्विमिंग पूल है और ये इसका बैक व्यू है। ये देखिए इधर साथ भी कंस्ट्रक्शन जारी है। समर सीजन में तो बहुत टूरिस्ट आते हैं तो बहुत बिजी रहता है। Arif, what do you find of the hotel and the car? It's nice. Yeah? Yeah, nice You have to car. talk a bit louder. It's a nice car, nice swimming pool. We just had breakfast. We're gonna get changed and go to the city. Yeah? See you then. Okay. ये जी होटल के पीछे बोट्स वगैरह भी हैं, वो जो रेंट वगैरह कर सकते हैं। तो आ जाएं, आपको ये भी ज़रा दिखाते हैं कि कौन से बोट्स रेंट की ऑप्शन अवेलेबल है। ये तो बहुत बड़े हैं कुछ, इनके लिए तो कोई पूरे कोई 10-20 बंदे होने चाहिए। ये छोटे वाला अच्छा है। Arif, Yeah. what do you think of renting a boat? I think that's too much. You need to be with many more people to rent the boat. ये सामने इनका बाज़ार है जी। कल हम उधर गए थे, सुपर मार्केट वगैरह है, कैफ़े हैं, रेस्टोरेंट हैं, खाना वगैरह खा सकते हैं। तो इस साइड पे ज़रा ये देखिएगा। अच्छा, इधर से आपको दिखाते हैं होटल का जो है व्यू। हाय अरीब। हाँ? ये देखें जी, इधर की क्रोएशिया की एक स्पेशल चीज़ है कि पानी बहुत क्लियर है। देखें, इतना साफ़ पानी मैंने नहीं देखा। इधर लोग भी चलते फिरते हैं मगर हर चीज़ अंदर से भी नज़र आ रही है। अगर आपने इस तरह का क्लियर कहीं और जगह देखी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वो कौन सी कंट्री है। आज का व्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं जी। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और शेयर कर लीजिएगा। शुक्रिया।